स्वभाव है अपने होने के बारे में न डरना न चिंता करना। पता कैसे चलता है कि स्वभाव क्या है? जिसमें आपको कोई असहजता न हो, जिसमें आप इतने सहज हो जाएं कि आपको अपने होने का ही पता न चले, उसको स्वभाव बोलते हैं। स्वभाव तब है जब चेतना कोई उत्तेजना, सुख दुख अनुभव ही ना कर रही हो, इसीलिए संज्ञा शून्य पड़ गई हो। ये स्वभाव है। जब भी अभी कुछ स्पंदन, कंपन बाकी है, कुछ प्रतीति अनुभूति हो रही है, तो स्वभाव से दूरी है। तो पूर्णता स्वभाव है, और पूर्णता का अनुभव नहीं होता तो अनुभव शून्यता स्वभाव है। अहम जब पूर्ण हो जाता है तो कामना शून्य हो जाता है। जो पूर्ण हो गया उसे कुछ चाहिए नहीं। तो इस तरह से पूर्णता और शून्यता साथ साथ चलते हैं। जो पूर्ण हो गया वो क्या चाहेगा? शून्य। ठीक है। अब अपूर्णता के साथ समस्या क्या है? अपूर्णता के साथ समस्या ये है कि वो कहीं पर जा करके मिट जाती है। पूर्णता माने ये नहीं होता कि 2 किलो शक्कर के बोरे में 2 ही किलो शक्कर है तो हम कह दें कि पूर्ण शक्कर है। अध्यात्म में पूर्ण माने अनंत होता है। अध्यात्म में पूर्ण माने 2/2 नहीं होता। ये मग पूरा भरा है, ये पूरा भरा है, इसको पूर्णता नहीं बोलते। ठीक है। पूर्णता क्या है? अनंतता। तो जो कुछ भी अनंत नहीं है वो अनिवार्य रूप से कहीं पर जाकर समाप्त होता है ना। भले कितना बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कहीं पर जाकर रुकेगा। तो जो अनंत नहीं है वो कहीं पर जाकर मर जाता है। ऐसे समझो, जो अनंत नहीं है, जो अपूर्ण है, वो कहीं पर जाकर मर जाता है। ये स्पष्ट हो रहा है? पूर्णता माने ये नहीं कि इसको पूरा भर दिया तो ये पूर्ण हो गया। ये अध्यात्म में पूर्णता नहीं कहलाता। आप इसको पूरा भर भी दो तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना कि 1 गिलास पी लो फिर बोलो दूसरा गिलास चाहिए। तो कामना शून्य तो नहीं हुए थे। हमने क्या बोला था? पूर्णता के साथ हमेशा क्या चलता है? कामना शून्यता। अभी आपने कह दिया ये पूर्ण है और पूरा पी गए, फिर क्या बोले? एक और ले आओ। तो कामना शून्य तो नहीं हुए थे, तो ये पूर्ण नहीं है। फिर अध्यात्म में पूर्ण नहीं कहलाता। तो जो अनंत है सिर्फ वही पूर्ण है। जो अनंत है सिर्फ वही पूर्ण है। नहीं तो आप बोल भी दो मेरी तिजोरी पूरी भर गई, तो उससे कामना तो नहीं खत्म हो जाएगी? हो जाती है कभी। कहीं को आप जा रहे हो, यात्रा पूर्ण हो गई, तो क्या गति भी पूर्ण हो जाती है? क्या भटकाव भी खत्म हो जाता है? यात्रा खत्म होती है, यात्री तो अभी भीतर दहकता ही रहता है। वो क्या करेगा? अब अगली यात्रा करेगा। तो यात्रा पूर्ण हो गई, यात्री क्या रह गया? अपूर्ण रह गया। तो इस तरह की बातों को हम पूर्णता नहीं मानते कि यात्रा पूर्ण हो गई, तिजोरी पूर्ण हो गई, गिलास पूरा भरा है। और किन चीज़ों में हम पूरा का इस्तेमाल कर लेते हैं? हाँ, फलाना कोर्स पूरा हो गया होगा पूरा, तुम्हें अगला चाहिए होगा। कामना थोड़ी पूरी हुई है। और क्या पूरा हो जाता है? पिक्चर पूरी हो गई, अब दूसरी देखनी है। और क्या पूरा होता रहता है?
दिन पूरा हो जाता है, फिर क्या होता है, अगला दिन लग जाता है, और क्या पूरा होता है, नींद पूरी हो गई तो दोबारा नहीं आती क्या? ठीक है, तो ये पूरापन व्यवहार के लिए ठीक है। ये सांसारिक भाषा में, लोक भाषा है, इसमें हम पूरा या पूर्ण ऐसे बोल देते हैं, ऐसे पूरा पूर्ण होता नहीं है। अध्यात्म में पूर्णता किसको बोलते हैं? सिर्फ तब जब यात्रा ही नहीं, यात्री भी समाप्त हो गया। बोले यात्रा भी समाप्त हुई, यात्री भी समाप्त हो गया। तो शून्य हो गया यात्री और पूर्ण हो गई यात्रा। अध्यात्म में दोनों हमेशा साथ चलेंगे, और साथ नहीं है तो समझ लो गड़बड़ हो गई है कुछ। यात्रा अगर पूर्ण होगी तो यात्री को शून्य होना पड़ेगा। यात्री माने कामना, जो यात्रा कर रही थी। पूर्णता वो पूर्णता नहीं है, वो बस जुबानी पूर्णता है, जुमले की पूर्णता है। अगर उसके साथ कामना शून्यता नहीं आ रही है, अहम शून्यता नहीं आ रही है, अहम बचा हुआ और कह रहा है ये पूरा और वो पूरा, तो बस ऐसे ही है, बस काम चलाऊ बात है, मुंह से बोल दिया। तो अहम को होना है पूर्ण, और पूर्ण माने क्या होता? अनंत। अनंत, अनंत से नीचे जो कुछ भी है, माने जो कुछ भी है, क्योंकि जो कुछ भी है वही अनंत नहीं है। तो माने जो कुछ भी है, जिसको हम कह देते हैं अस्तित्व, वो कहीं ना कहीं पे जाकर क्या करता है? दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? चीन की दीवार। कहीं पे जाकर, और क्या करें? सबसे बड़ा सागर कौन सा है? कहीं पर जाकर समाप्त होता। अब क्या करें? सबसे लंबा आदमी कौन है? होगा कोई, हमें क्या करना है, सब हम ही जाने। ठीक है, कहीं पर जाकर उसका कद, सारी बात। सबसे बड़ी उम्र का आदमी कौन है? कुछ होगा, 118, 124, ऐसे आंकड़े बीच बीच में आते रहते हैं। किसी ना किसी दिन तो मरेगा। ये समस्या है। स्वभाव क्या है? अनंतता। और जीना पड़ता है मरण में, जीना पड़ता है। पूर्ण की जगह हाँ अपूर्ण कह लो या मरण कह लो। बहुत सुंदर एक दोहा है, आप खोज के लाएंगे, जिसमें पूर्ण और मरण का तुक बिठाया है। खोजिएगा कि होना है पूर्ण, और पूर्ण होने से पहले ही आ जाता है मरण। कहीं ना कहीं सीमा खिंच जाती है। ये अहम की अवस्था है। स्वभाव उसका पूर्णता है, और व्यवहार में जहां वो देखे, जो अनुभव करे, हर जगह पर एक रेखा खींची हुई है कि इससे आगे नहीं भैया। दुनिया का सबसे धनी आदमी कौन है? होगा कोई, वो बदलता रहता है हर 4-6 महीने। वो भी ऐसे ऐसे खोलते हैं, खेलते हैं मेरी गो राउंड। जितनी भी उसकी संपत्ति है, उसमें 1 रुपया जोड़ दो तो आदमी कहीं का नहीं रहा। नंबर 1 से तुरंत नंबर 2 हो जाएगा। और उसे नंबर 2 किसने बना दिया? 1 रुपए ने। वो 1 रुपए से डरेगा। इतने पैसे आ गए, लेकिन डरेगा किससे? 1 रुपए से। ये समस्या है सीमाओं के साथ। मौत आ जाती है। स्वभाव अमरता है। अनंतता माने अमरता। जो कहीं रुक ना सके उसको अमर कहते हैं। समझ रहे हो? तो अपनी इस स्थिति से दुखी रहता है बहुत बेचारा अहम। तो वो उपाय क्या निकालता है? वो कहता है किसी ऐसे से जुड़ लेते हैं जिससे जुड़ करके सीमाएं कम से कम
थोड़ी देर के लिए तो मिट जाएं। होश जितना सघन रहता है उतनी तीव्र अनुभूति होती रहती है सीमा की, माने मृत्यु की। सीमा मृत्यु है, ये समझ में आ रही है बात? आप जो कुछ भी हो, सीमा पर जाकर आप क्या होते हो? समाप्त हो जाते हो। आपके घर की सीमा पर आपका घर समाप्त हो जाता है। तो सीमा माने मृत्यु, सीमा माने मृत्यु। अब अहम कहता है कि जितना मैं चेतन रहता हूं उतना ज्यादा मृत्यु का ही पता चलता है, क्योंकि जगत में जो कुछ है सब सीमित है। कहता है कुछ ऐसा मिल जाए जिसके साथ थोड़ी देर के लिए ही सीमाओं का एहसास मिट जाए। क्योंकि क्या होना है उसको? अमर। अमर क्यों होना है? क्योंकि अमरता स्वभाव है। अब अमरता के लिए वो जाकर के सीमित वस्तुओं से ही रिश्ता बैठा लेता है। आप जहां कहीं भी संबंध स्थापित कर रहे हैं ना, आपकी छुपी हुई कामना यही है कि मैं किसी तरीके से अमर हो जाऊं, अमर हो जाऊं, घड़ी का कांटा रुक जाए। समय माने मृत्यु, भूल जाऊं सब कुछ। स्मृति माने समय, स्मृति लोप हो जाए। स्मृति माने अतीत, अतीत माने काल, स्मृति लोप माने काल लोप। तो अमरता माने अकाल हो जाना, अमर माने कालातीत हो जाना। थोड़ी देर के लिए अगर स्मृति लोप भी हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे अमर हो गए। हम नशे में इसीलिए जाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी देर के लिए स्मृति का, चेतना का और समय का लोप हो जाता है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। जिस वजह से हम तरीके तरीके के विषयों में आसक्त होते हैं समझना बहुत ज़रूरी है। आसक्त इसलिए होते हैं क्योंकि घड़ी का कांटा हमें लगातार बता रहा है सीमा आ रही है, सीमा आ रही है और सीमा पे मर जाओगे। सीमा माने समाप्ति। ये घड़ी जो चल रही है, इतने बुद्धू तो हम नहीं है। चेतना जितनी प्रखर होती है उतना ये घड़ी याद दिलाती है कि मरने की तरफ बढ़ रहे हो सकता है आप वैसा सोचें नहीं, लेकिन प्रतीति सोच पर इतनी भी आश्रित नहीं होती है। आप चले जा रहे हो टहलने के लिए, ऐसे मगन ही हो खा पी के, अभी रात में टहलने लग गए और पतझड़ है और वृक्ष से एक पत्ता गिरा, आपको तुरंत मृत्यु याद आ जाएगी। हो ही नहीं सकता ना आए। बिल्कुल हो सकता है कि आप किसी चुटकुले के मध्य में हो और आप अपना चुटकुला जारी रखें, हो सकता है, लेकिन मृत्यु तो आ गई बीच में। या कबाब में हड्डी, मौत चल रही थी और सिर्फ क्या देख लिया? एक झड़ता हुआ पत्ता देख लिया, आसमान में एक टूटता तारा देख लिया। किसी घास के तिनपे पे पांव पड़ गया। और आप जितने संवेदनशील होते हो, जितने चेतन होते हो, उतना ज्यादा ये सारी ही घटनाएं आपको आपकी अनिवार्य मृत्यु की याद दिला जाती हैं। और क्या हुआ था गौतम के साथ, सिद्धार्थ के साथ? सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ था? संवेदना बहुत थी, बहुत एक आम साधारण सी चीज़ तो देखी थी। कोई आदमी बीमार है, कोई आदमी मर गया है, कोई आदमी बूढ़ा, यही सब तो देखा था। पर चेतना जितनी तीव्र होती है, हमने कहा, उतना ज्यादा अपनी सीमाओं का ही एहसास होता है। मूर्ख लोगों के लिए कम दुखी रहना आसान होता है। अब समझ में आ रहा है ज्यादातर लोग मूर्ख रहने का चयन क्यों करते हैं। मूर्खता जितनी होती है, दुख उतना कम दस्तक दे पाता है। और आप पूरी ही तरह जड़ हो जाओ तो दुख फिर आएगा ही नहीं। जो आदमी कोमा में गिर जाए उसे कोई दुख लग सकता है? औरों को लगेगा कि पड़ा हुआ, उसको क्या दुख है। आप सो रहे हो, कोई दुख बचता है क्या? आपको पता है आपको कोई सदमा लगता है, आप बेहोश क्यों हो जाते हो? वो प्रकृति की व्यवस्था है ताकि दुख मिट जाए। लोग सोचते हैं बड़ा गलत हो गया, बड़ा गलत हो गया, अरे इसने कोई खबर सुनी बेहोश हो गया। बहुत गलत नहीं हुआ है, उसके लिए अच्छा हो गया है। क्योंकि अगर वो बेहोश नहीं रहेगा तो चेतना रहेगी, और चेतना रहेगी तो दुख रहेगा।
तो प्रकृति कहती है अब तो एक काम कर, अचेत हो जा। वाह, अचेत ही पड़ा रहेगा। ये तो तब है जब कान से कोई खबर सुनी, सदमा लग गया। शरीर पर भी जब चोट लग जाती है तो भी आदमी बेहोश हो जाता है, दर्द बहुत बढ़ जाता है, देखा है, आदमी बेहोश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दर्द इतना ज्यादा है कि बेहोश नहीं होगे तो बड़ा गंदा अनुभव होगा। और बेहोश पड़े हुए हैं 8-10 घंटे में फिर अपने आप होश भी आ जाता है। क्यों आ जाता है अपने आप होश? उतनी देर में प्रकृति ने भीतर ही भीतर कुछ उपचार कर दिया होता है, दर्द थोड़ा कम हो गया होता है। तो प्रकृति कहती है भीतर अब एक यंत्र लगा हुआ है, वो नाप रहा है, वो कह रही है अच्छा अब दर्द कम हो गया है, अब इसको होश में आने दो, अब झेल लेगा। फिर आप धीरे धीरे ऐसे होश में आ जाते हो। तो चेतना दिन रात दुख के ही अनुभव में जीती है, और दुख झेलने की जिसकी औकात जितनी कम होती है वो बेहोशी को उतना ज्यादा चुन लेगा। आज ऋषि अष्टावक्र हमें 4-5 तरह की बेहोशियों के नाम बता रहे हैं। ये सब के सब वो हैं जो हमें दुख से तात्कालिक राहत दिला देते हैं। ये सब के सब कमजोर लोगों के लिए हैं। दुख झेला नहीं जाता तो आदमी ये वाले नशे कर लेता है जिससे अचेत पड़ जाए। बेहोश हो जाने पे दुख नहीं पता चलता ना। आपका कुछ ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले आपको सुन्न टुन्न कर दिया जाता है, बोले लगाओ इनको कुछ, बेहोश होश करो। सर्जन से पहले कौन आता है? एनेस्थेटिस्ट आता है। उसका बड़ा काम होता है, वो ज़्यादा दिखा दे तो आप सर्जरी तो पूरी हो जाएगी, आप भी पूरे हो जाओगे, उठोगे ही नहीं। अमेरिका वगैरह में सर्जन से ज़्यादा पैसा मालूम है ना किसको मिलता है? हाँ, वो जो एनेस्थीसिया वाला है और उसकी टीम को, उनको ज़्यादा मिलता है। उनका बड़ा नाजुक काम है। ठीक से नहीं दिया एनेस्थीसिया तो दिल खुला हुआ है, जग जाओगे, कहोगे चाय मिलेगी। और ज़्यादा दे दिया तो सर्जरी तो हो जाएगी पूरी, आप कभी नहीं उठोगे, वो आप गए। बहुत नाप तोल के, आपकी शारीरिक स्थिति देख के, उम्र देख के, आपकी बीमारियां देख के, बहुत चीज़ें देख करके, और वो एक फाइन आर्ट होती है, उस हिसाब से आपको एनेस्थीसिया की डोज दी जाती है। ये सब एनेस्थीसिया है जो ऋषि साहब गिना रहे हैं। ये सब क्या है? एनेस्थीसिया है, बेहोशी। ये उनके लिए हैं जिनमें दम नहीं है कि खुली आंखों के साथ सर्जरी करा पाए। हम में नहीं दम है, तो हमें ये सब चाहिए होते हैं। क्या क्या बोला है? राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर, सुख, इनको ले लो तो थोड़ी देर की बेहोशी मिल जाती है। और बेहोशी क्यों चाहिए? क्योंकि मृत्यु का जो तथ्य है वो सामने पड़ता है और हम बिल्कुल सपाट लेट जाते हैं, हम उससे आंखें ही नहीं चार कर पाते। बेहोश होना बेहतर लगता है, बेहोशी में लगता है मृत्यु पीछे छूट गई। हंस रहे हैं ऋषि, कह रहे हैं ये तुम्हारी मृत्यु पीछे छुटाएंगे, ये खुद मरे हुए हैं। श्लोक पढ़े देता हूं। राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर, सुख, इनमें तुम जन्म जन्म आसक्त रहे हो, लेकिन उससे क्या, ये तो नष्ट हो जाते हैं। ये तुम्हें क्या बचाएंगे मृत्यु से? ये तो खुद ही नष्ट हो जाते हैं। और जाते इनकी ओर इसीलिए हो कि वो नशा छा जाए जो तुमसे मौत की खबर थोड़ी देर के लिए भुलवा दे। जो खबर तुम भूल जाते हो वो खबर मिट थोड़ी ही जाती है। स्त्री से यहां पे क्या मतलब लेना है? महिला नहीं, प्रकृति। प्रकृति में जो कुछ भी है, ये ऐसे ले लो कि महिला ही। तो ये बात किससे बोली गई है? वहां सामने कौन खड़े हैं? राजा जनक खड़े। अब राजा जनक की पत्नी आई होती तो ये श्लोक थोड़ा बदल जाता और यहां क्या हो जाता? पुरुष। राजा आए हैं तो राजा तो स्त्री में ही आसक्त होंगे, तो उनको स्त्री बोल दिया। कोई स्त्री पूछने आई होती, मान लो गार्गी समान, तो उनको क्या बोला होता? पुरुष। तो ये समझ लो व्यक्ति, शरीर, देह, स्त्री को ऐसे कह लो। तो स्त्री
और क्या क्या है, राज्य और शरीर, सुख, ये सब, पुत्र। आ रही बात समझ में? ये तुमको क्या सहारा देंगे, इन्हें तो खुद मिट जाना है, ये तुम्हें बस बेहोशी देते हैं। काश कि तुम्हारी बेहोशी ही अनंत हो पाती, काश कि तुम नहीं अमर हो पा रहे तो बेहोशी ही अमर हो जाती। समस्या यह है कि सब बेहोशियां टूट जाती हैं, सारे नशे उतर जाते हैं। दिला दे कोई हमें ऐसी बेहोशी जो अपने आप में अनंत हो, हम बेहोश होना स्वीकार कर लेंगे, हम आमंत्रण देंगे ऐसी बेहोशी को जो कभी ना उतरे। लेकिन सब बेहोशियां क्या है, सांसारिक विषयों के गुण हैं। इस संसार में कुछ भी नहीं जो अनंत हो, तो बेहोशी भी अनंत कैसे होगी? बेहोशी में अपने आप में और नहीं कोई बुराई है। क्या बुराई है? अनंत नहीं होती। नशा अगर आपको आनंद ही दिला दे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। दिक्कत बस ये आएगी कि उतर जाएगा, और उतरेगा और आप अपने आप को पहले से भी खराब स्थिति में पाओगे। यही कहोगे 8 घंटे 10 घंटे या 2 दिन नशे में बिता दिए, क्या पाया? समय खराब हुआ, अभी सर दर्द हो रहा है, स्वयं पर ही चिढ़ सी मन लगेगी, ये क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। कोई भी थोड़ा भी समझदार आदमी 2 4 10 बार नशा कर ले, फिर कभी करेगा नहीं जिंदगी में। वास्तव में अगर आप में समझदारी है तो नशा ही आपको नशे से मुक्त करा देगा। आप कहोगे सब करते हैं, क्या करते हैं, ये दुनिया क्यों इसके पीछे पागल है, लाओ जरा करके देखें, बात क्या है, प्रयोग करना है। आप प्रयोग करो, कहोगे ये तो कुछ हुआ नहीं, ये क्या बात क्या है। इसमें तो कुल मिला के परिणाम यही दिखा कि समय खराब हुआ, मन खराब हुआ, चेतना नीचे गई, तो कुछ हुआ नहीं। हां, जितने समय के लिए वो सर चढ़कर बोलता है, उतने समय चेतना गिर जाती है तो मृत्यु का जो खौफ होता है वो मिट जाता है। कुछ इस तरह के नशे होते हैं, या कुछ लोगों पर नशे का ऐसा असर होता है, खासतौर पे जो बहुत ही डरपोक किस्म के लोग होते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, उन्हें जब नशा चढ़ जाता है तो सुल्तान सिकंदर हो जाते हैं। उनके सामने मत पड़ना, बताई दे रहा हूं। वो 5 फुट और 40 किलो का होगा, पर जब उस पर गांजा चढ़ा होगा, उस समय वो दुनिया के हैवीवेट चैंपियन को उठा के फेंक दे, क्योंकि यही उसको चाहिए था। बात बस इतनी है कि तू हमेशा नशे में नहीं रह सकता। बात बस इतनी है कि अभी जो तेरी ये वीरता है या निडरता है, डर से मुक्ति है, ये आश्रित है जगत पर ही। तुमने कुछ पदार्थ लिया है ना, सब्सटेंस, एक ड्रग लिया है जगत से। जो मुक्ति जगत के एक पदार्थ पर आश्रित है, उसे मुक्ति कैसे बोले? मुक्ति का क्या मतलब होता है? आश्रयता से निजात। मुक्ति माने आश्रयता का आश्रयता का समापन हुआ नहीं। जो मुक्ति तुमको मिली है वो तुमने कुछ पिया है या कुछ खाया है या कुछ सूंघा है, उससे मिली है, तो उसे मुक्ति कैसे बोलेंगे? वो मुक्ति है नहीं, वो मुक्ति का झूठा एहसास है। मैं खाने पीने वाले नशों की बात कर रहा हूं। जैसे यहां पर ज्यादा साधारण और प्रचलित नशों की बात कर रहे हैं। संतान, पति, पत्नी, राज्य, धन, सुख, देह, प्रतिष्ठा, वो इन नशों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ये सब जब स्वयं को नहीं संभाल सकते राजन, ये तुम्हें क्या संभालेंगे? ये तुम्हें ही कैसे संभालेंगे जब ये खुद को नहीं संभाल सकते? ये ऐसी सी बात है कि कोई आदमी अपनी परछाई का सहारा लेके खड़ा होना चाहता हो। वो अपना हीरो याद है ना, जो नाड़ा पकड़ के बह रहा था? ये वही है कि डोल रहे हैं तो क्या पकड़ना है? अपनी ही परछाई का सहारा। कि अकेलापन बहुत लग रहा है तो बात किससे कर रहे हैं? आईने से। तुम जिसको पकड़ रहे हो,
तुम जिसको पा करके अपना डर, अपनी बेचैनी, अपनी मासूमी, अपनी 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 मनहूसियत हटाना, घटाना चाहते हो, वो तो तुम पर ही आश्रित है, बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। लेकिन जब काम भरा हो आंख में, तब सच नजर नहीं आता है। तब ऐसा लगता है कि ये चीजें इतनी बड़ी हैं कि ये हमें कुछ अद्भुत दे जाएंगी। ये अद्भुत क्या देगा? जितनी तत्परता से तुम उसके पीछे भाग रहे हो, उतनी ही आकुलता से वो तुम्हारे पीछे भाग रहा है। ठीक? अगर वो अपने आप में पूर्ण होता तो तुम्हारे पीछे क्यों भागता? और जब वो भी अपूर्ण है, तो अपूर्ण और अपूर्ण मिलके पूर्ण कैसे हो जाओगे? याद रखो, 2 किलो वाला वो जो शक्कर का पैकेट था, 1 किलो शक्कर और 1 किलो शक्कर मिल करके 2 किलो का शक्कर भर देंगे पैकेट। लेकिन अध्यात्म में पूर्णता का मतलब 2 किलो शक्कर नहीं होता। अध्यात्म में पूर्णता का मतलब होता है कि सीमा रही नहीं। तो अध्यात्म में एक सीमा और दूसरी सीमा मिलकर के असीम नहीं हो जाते, दोहरी सीमा हो जाते हैं। अध्यात्म में एक सीमा और 2 सीमा मिलकर के असीम नहीं हो जाते, दोहरी सीमा हो जाते हैं। इसको अगर साधारण अंक गणित से समझना हो तो ऐसे समझ लो कि संसार में रिश्ता चलता है धन के निशान से, प्लस, और अध्यात्म में रिश्ता चलता है गुणा के निशान से, मल्टीप्लाई। 2 हैं अधूरे, मान लो एक है 1/2, दूसरा भी है आधा 1/2। तो संसार में 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा? 1। बीच में क्या लग गया? हम सोचते हैं अध्यात्म में भी ऐसा होता होगा। अध्यात्म माने भीतरी जगत, भीतरी जगत में लग जाता है निशान, थोड़ा सा वो जो प्लस है वो ऐसे टेढ़ा हो गया, 45 डिग्री मुड़ गया, तो क्या हो गया वो? तो 1/2 और 1/2 मिलके क्या हो गया? अध्यात्म में 1/4 हो गए। जितने अधूरे पहले थे उससे भी ज्यादा अधूरे हो गए। यह हमें नहीं समझ में आती बात। हम शक्कर के पैकेट का उदाहरण, एनालॉजी, आंतरिक जगत पर भी लगा देते हैं। समझ में आ रही है? आप बस नष्ट होने से डरते हो, क्योंकि अनंतता, जो कि अमरता है, स्वभाव है। किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी दुख की घटना और क्या होती है? क्या? मृत्यु। सब डरों के पीछे का डर क्या है? मृत्यु। आप डरते हो नष्ट होने से सबसे ज्यादा, और आप जिनको पकड़ते हो, जिनसे आसक्त होते हो, वो सब खुद मरने को तैयार खड़े हैं। तो क्या करोगे? कि जैसे एक भूत जाकर दूसरे भूत से बोल रहा हो, भाई मुझे जिंदगी दिला दे। वो खुद भूत है, उसके पास होती तो वो जी गया होता। बात समझ रहे हैं? जब इस बात को आप समझ जाते हो तो दूसरे के प्रति फिर कामना नहीं, करुणा आ जाती है। बताओ क्यों? कामना आती है जब कहीं कुछ बहुत भारी चीज दिखाई देती है, तो उसकी कामना होगी ना, कामना होगी ना। और जहां जब कोई कुछ कमजोर दिखाई देता है तो क्या आता है? करुणा। जब दिखाई देता है कि ये जगत मुझे क्या देगा, ये तो खुद बहुत कमजोर है, मृत प्राय है, मरण धर्मा है, तो जगत के प्रति फिर कामना नहीं आ सकती, करुणा आ जाती है। बात आ रही है समझ? बहुत सारी फिल्मों में ऐसा सीन है, नहीं भी है तो आप सोच लीजिए कि है।
कि वो एक को लूटने गया। वो ऐसा ही है, कुछ चोर लुटेरा कुछ बदमाश, तो वो अपना पिस्तौल लेके किसी को लूटने गया और उसको ऐसे लगा दिया। बोलता है जो कुछ भी है निकाल दे। तो बोलता है कि भाई वो एक काम करो, मेरे हाथ ना जरा अभी ऐसे ही कुछ चोट लगी हुई है, तुम खुद ही मेरे दोनों जेबों में हाथ डाल के जो कुछ है निकाल लो। तो एक हाथ में तो पिस्तौल था, दूसरा हाथ उसने उसकी जेब में डाला तो हाथ जाता ही गया। कहे कि जेब फटी हुई थी, तो उसने गाली दी, बोला बदतमीज हाथ डलवा रहा है। फिर दूसरे हाथ से पिस्तौल पकड़ी, दूसरी जेब में हाथ डाला, वहां भी हाथ घुसता ही चला गया, वो जेब भी फटी थी। फिर गाली दी, बोला चले आते हैं, पता नहीं कहां कहां फटीचर, खबरदार ऐसे निकला करा तो हमारा धंधा खराब करता है। जो भी गाली हो रही थी चांटा वाटा मारा, उसके बाद जेब से पैसे निकालता उसको दे देता है, बोलता जा खाना खा ले। समझ में आ रही बात? ये उसको एक तरह से बोध हो गया है, उसकी बत्ती जल गई है। जिसको लूटना चाह रहा था वो क्या कहलाएगा? जगत। धारणा क्या थी कि जगत के पास कुछ है, तो जगत के पीछे भागा तमंचा लेके कि इसके पास कुछ है। लेकिन जगत ने कह दिया कि तू एक काम कर, मेरा तथ्य खुद ही टटोल ले, जो कुछ भी है ले ले। अब उसने जब पास जाकर देखा, दूर से तो कल्पना थी, दूर से कल्पना थी कि जगत के पास कुछ मिलेगा, कल्पना से कामना उठती है, कामना के मारे जगत के पास गया। जब पास गया, जेब में हाथ डाला तो जेब फटी, वहां कुछ भी नहीं। और फटी जेब है, अंदर गया होगा, देखो टांग भी ऐसे सूखी हड्डी, कुछ है ही नहीं इसके पास। कल्पना का संबंध कामना से है, तथ्य का संबंध करुणा से है। जिसकी कल्पना करते रहोगे उसको लेके कामना बहुत जगेगी। इसलिए सबसे ज्यादा कामुक वो समाज हो जाते हैं जहां पर स्त्री पुरुष को आपस में मिलने नहीं दिया जाता। यहां पर कह रहे हैं ना ऋषि कि स्त्री को लेकर के तुम इतना आसक्त रहे हो जन्म जन्म, और तो खुद ही मरने को तैयार बैठी है, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? स्त्री को लेकर क्यों आसक्त रहे हो जन्म जन्म? क्योंकि समाजों ने पुरुष को स्त्री से मिलने नहीं दिया। कल्पना का संबंध कामना से है, जिससे मिलोगे नहीं उसके बारे में क्या करोगे? कल्पना। जब कल्पना करोगे तो क्या उठेगी? ये उसके पास जाकर बैठ जाओ तो तथ्य दिखाई देता है। जब तथ्य दिखाई देता है तो करुणा आती है। करुणा आती है कि मैं इससे क्या लूं, इससे क्या मांगूं, ये दे क्या सकती है। लूटने की बात तो छोड़ दो कि इसको लूटूंगा, मैं इससे मांग भी क्या सकता हूं? मांगना भी छोड़ दो, ये स्वेच्छा से भी देना चाहे तो क्या दे सकती है? इसकी तो जेब फटी हुई है। शुरू में तो क्रोध आएगा कि जब कुछ है ही नहीं तो क्या इतना मटक के इतरा के घूमती थी जैसे तेरे पास बहुत कुछ है, कुछ नहीं निकला। जैसे उसने भी जब फटी जेब देखी थी तो क्या करा था? गाली दी थी, थप्पड़ मारा था। फिर समझ में आएगा कि वो तो जो घूम रहा था, कामना और कल्पना तो ज्यादा मैंने करी थी ना। उसने न्योता थोड़ी भेजा था कि आके हमें लूटो या हमारे पास आओ, फुदक के तो हम ही गए थे ना। फिर करुणा आती है, फिर लगता है कि कुछ नहीं तेरे पास, ले हम ही से कुछ ले ले। जो जगत के तथ्यों के संपर्क में नहीं है वो जगत के प्रति कामी हो जाते हैं। जिस भी चीज से बहुत दूर भागोगे उसके प्रति कल्पना और कामना से भर जाओगे। जगत दूर भागने के लिए नहीं है, वेदांत कहता है जानो। मात्र वेदांत ही नहीं कहता, सांख्य ले लो, बौद्ध ले लो, जैन ले लो, सब के सब कहते हैं ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं, जानो। न्याय वैशेषिक, जानो जानो।
सब कह रहे हैं जानो, अपने अपने तरीके से कह रहे हैं जानो। पर उनसे कहो अगर कि आप शुरुआती बात बता दीजिए और आखिरी बात बता दीजिए, तो कहेंगे शुरुआती बात है दुख और आखिरी बात है मुक्ति। माध्यम क्या है? जानना। जानने में क्या पता चलता है? ये सब अपनी अब सबके अलग अलग मॉडल्स हैं। सांख्य का एक मॉडल है, न्याय का बिल्कुल अलग मॉडल है, लेकिन वो मॉडल बीच में अलग हो गया। शुरुआत सब यहीं से करते हैं कि आदमी परेशान है, परेशानी हटानी है, तो कहते हैं समझे तो कि परेशानी माने क्या और अंततः क्या चाहिए, तो सारे दर्शन बोलते हैं मुक्ति। समझ में आ रही बात? जानो, दूर रह के जान नहीं सकते। तो जिंदगी की मिट्टी को थोड़ा हाथ में लगने देना होता है। बहुत पाक साफ नहीं रहते, थोड़ा बालों पर धूल पड़ने देनी होती है। फूल ही नहीं सूंघने होते, थोड़ी घास भी सूंघनी होती है। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि बस आसमानी इंद्रधनुष देखने हैं, कभी अपना खून भी देखना होता है। यही जीवन के तथ्य हैं। जो लोग बहुत सहमा हुआ सा, सुरक्षित, बचाया हुआ जीवन जीते हैं, वो जीवन के प्रति कल्पनाओं से भर जाते हैं। कल्पना माने मूर्खता। तुम जानते ही नहीं बात क्या है, कुछ पता ही नहीं तुमको। जो मैं महिलाओं को बार बार बोला करता हूं, बाहर निकलो, मैं कोई इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपके घरों में समस्या हो जाए या आप विद्रोह का बिगुल बजा दो। बात इतनी सी है कि इंसान ही नहीं हो तुम अगर तुम्हें जिंदगी के तथ्यों का पता नहीं है। तुम अगर ये भी नहीं जानते कि रेल का टिकट कैसे कटाते हैं, तुम ये भी नहीं जानते कि हाईवे पर टोल पड़ता है तो उसको पैसा कैसे देते हैं, बहुतों को ये नहीं पता होगा ठीक से कि पेट्रोल कैसे भराते हैं। मजाक की बात नहीं है। देखो, हो सकता है हजारों किलोमीटर देवी जी गाड़ी पर चली हो, पर पेट्रोल तो हमेशा किसी और ने भरवाया, तो जानती भी नहीं है कि जब पेट्रोल भरे तो वहां पे देख लो मीटर, और किस तरीके से पैसे दे सकते हो। कैश नहीं है तो कार्ड से कैसे दे सकते हो, और कैसे कर सकते हो, क्या क्या देखना होता है, पर्ची लेनी होती है, नहीं पता। मुझे कुछ ये नहीं है कि आपका गोरा रंग बाहर निकले तो काला पड़ जाए तो मुझे बड़ी खुशी हो जाएगी। काला हमारे पास बहुत है। बात यह है कि दुनिया को जानो। तथ्यों से दूर रहोगे तो मूर्खता से भर जाओगे, और जब मूर्खता से भर जाओगे तो शोषण होगा। समझ में आ रही है? जिसको नहीं जानोगे ना, वो तुम्हारे लिए हवा बन के रहेगा। बात समझ लीजिएगा। आप भीतर से कैसे हो? परेशान। आप क्या खोज रहे हो? अपनी बीमारी का किसी भी तरह समाधान। ठीक? 3 डॉक्टरों के पास आप हो आए, वो तीनों बिल्कुल विफल निकले, पर इन तीनों के पास आप हो आए। अब किसी चौथे का आपको पता चलता है, आप गए नहीं हो उसके पास, पर कोई बताता है ऐसे डॉक्टर ही करते हैं, करते हैं। देखा है उसको लेकर के मन में कितनी उम्मीदें उठती हैं। आप कभी बीमार पड़े हो या आपके कोई स्वजन प्रियजन बीमार पड़े हैं? कभी देखा है 3-4 डॉक्टरों के पास आप हो आए होगे और उनकी दवाई काम नहीं करी, और फिर कोई बोलता है उधर चले जाना, वहां पे कलकत्ता में कोई है डॉक्टर, उनके पास चले जाओ। कोई बताएगा नहीं नहीं नहीं, यूएस में कोई है डॉक्टर, आप उनका अपॉइंटमेंट लीजिए। तो भीतर से तुरंत कैसी क्या उठती है? आशा। जबरदस्त आशा उठती है ना। हाँ, आशा क्यों उठी? क्योंकि अभी तुम उसके पास गए। ऐसी ही आशा पहले 3 को लेके भी उठी थी।
जिसको नहीं जानोगे उसके प्रति आशा से भरे रहोगे। आशा माने कल्पना। जिसका अनुभव नहीं करोगे उसके प्रति आशा से भरे रहोगे कि मेरी जो खराब स्थिति है जरूर इसी से दूर होगी, जरूर इसी से दूर होगी। इससे अच्छा है कि जल्दी से जाकर के आजमा ही लो, आजमा लो ना। जितनी भी उम्मीदें हैं उनको परख ही लो ना, टूट जाने जो दिल को। झूठ मूठ की जलेबी क्या खानी, स्वप्न बर्फी, कल्पना मोदक क्या खानी, कि भीतर एक आस लेके बैठी हुई ऐसा होगा तो ऐसा होगा। एक काम करो, जिसकी तुम्हें बहुत कल्पना है जाओ आजमा लो। तुम कहो कि तुम्हें तो मिल ही नहीं रहा, साहब हमारी कल्पना ये है कि हमारे पास एक दिन 4 करोड़ रुपया हो जाएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। अभी तो हमारे पास है नहीं, आपने तो बोला आजमा लो। आजमा कैसे लें, आप ही दे दिए 4 करोड़, बड़े आए कुर्सी पे बैठ जाएंगे, बकवास। तो एक काम करो, जिनके पास 4 करोड़ है, जितने भी तरीकों से, सूत्रों से, माध्यमों से पता कर सकते हो उनकी जिंदगी का पता कर लो। जिसका पता नहीं है ना वही ललचाता है, जिसका पता चल जाता है उस पर तो दया आती है, रहम आता है। जिनको भी अपना आदर्श समझते हो, जिनकी भी जिंदगी को देखकर लार बहाते हो, उनकी जिंदगी खुल जाए पूरी, कुंडली पंचनामा सब सामने आ जाए तो रो पड़ोगे। उसको पास बुलाओगे, कहोगे भाई इधर आ, ये फटा रुमाल ले, आंसू पोंछ। दुनिया के सबसे अमीर आदमी को बुला करके अपना फटा रुमाल दोगे और कहोगे आंसू पोंछ ले। और मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं तू नहीं हूं, बहुत बचाया मुझे किसी ने, जो मेरे पास तेरी तरह अरबों डॉलर नहीं है। बहुत बुरी हालत है भाई तेरी। दूर से मुझे लगता था, कल्पना करता था मैं, और मेरी कल्पना मेरी अपूर्णता से आती थी। मेरी कल्पना आशा ही आशा से भरी हुई थी। तो मैं सोचता था कि वाह क्या रौनक भरी तेरी जिंदगी होगी, पर अब तथ्य पता चल गया। भाई बता 10-20 रुपए मुझसे चाहिए, वो भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं भाई, लौटाने की कोई बात नहीं है। और मांगेगा और दे दूंगा, पर बड़ा मेरे को तरस आ रहा है तुझ पे। समझ में आ रही बात? तथ्य, द ट्रुथ ऑफ थिंग्स, ट्रुथ ऑफ थिंग्स। जीसस बाइबल में बार बार बोलते हैं, इट्स द ट्रुथ दैट लिबरेट्स। फंसे हुए हो क्योंकि कोई मान्यता है जो आज तक कभी परखी नहीं गई। कुछ सोच के चल रहे हो जिसका कभी परीक्षण नहीं हुआ। ये जितनी चीजें हैं ना, वो सारी चीजें वही हैं जो मिलती कम है, ललचाती ज्यादा है। राज्य बताओ किस किस को मिला है? राज्य माने प्रभुत्व, अथॉरिटी, डोमिनियन। सिकंदर होने का भाव, चौधराहट। बताओ राज्य किस किस को मिला है? किस किस को मिला है? मिला तो नहीं है, तो अधिक से अधिक उसकी क्या कर सकते हो? इसलिए पढ़े लिखे होना जरूरी है। अब उनकी जीवनियां पढ़ो जिन्हें राज्य मिल चुका है, नहीं तो तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। लगातार बस कल्पना में रहे होगी, राज्य होता तो आनंद आ जाता, राज्य होता तो आनंद। या तो जाओ राज्य हासिल ही कर लो और देख लो, पर संभावना है कि पूरी जिंदगी बीत जाए और राज्य हासिल ना हो। तो उससे अच्छा है कि किताबें उठाओ और पढ़ डालो कि देखो जिन्हें राज्य मिला वो कैसे जिए। सारी समस्या आज के विश्व की ये है कि इंफॉर्मेशन एज जो है वो मिस इंफॉर्मेशन एज बन गया है। जब लोगों के पास सूचनाएं इतनी नहीं पहुंच रही थी, तब कम से कम ये था कि सूचना का अभाव था। ये तो नहीं था कि उनके पास गलत ज्ञान पहुंच रहा था, जो चीज कभी हुई ही नहीं वही पहुंच रही थी। तथ्यों का अभाव था, झूठे तथ्य तो नहीं थे। और जब ट्रुथ ऑफ थिंग्स ही नहीं पहुंचेगा आपके पास तो ट्रुथ कहां से पहुंचेगा? तथ्य नहीं पहुंचे तो सत्य कैसे पहुंचेगा? समझ में आ रही है? अगली चीज है
पुत्र, स्त्री, शरीर, ये भी जितना मिला होता उससे ज्यादा की कामना होती है कि नहीं? पुत्र, स्त्री, शरीर में सब में क्या साझा है? शरीर। पुत्र भी क्या है? एक। स्त्री भी क्या है? एक। कामी आंख के लिए और क्या होती है स्त्री? स्त्री मिल भी जाती है तो 4-5 और चाहिए, और देखो कि कैसी कतारें लगी रहती हैं ये जो IVF और फर्टिलिटी वाले हैं उनके सामने, और कितने तो उनके विज्ञापन आते हैं। क्या आपके घर में किलकारी नहीं गूंज रही? मिलिए डॉक्टर सविता चौहान से, ये किलकारी विशेषज्ञ है। मैं कहता हूं 10 गुंजाई लो, या उनके घर जाके देखा हो जहां गूंजी जा रही हो। बाहर से मत देखना, अंदर से देखना, घुस के पता करो कि बात क्या है। देह जितनी कल्पना में आकर्षक लगती है उतनी कभी यथार्थ में होती है। आप सब वयस्क लोग हैं, देह का खेल खेल चुके होंगे, नहीं खेला होगा तो कम से कम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कुछ बुद्धि तो होगी। जितनी वो कल्पना में आकर्षक लगती है उतनी कभी यथार्थ में होती है। अच्छा, दूसरे की देह का आपको नहीं पता, चलिए ठीक है, कुछ यहां बैठे हैं, दूसरे की देह का तो हमें कुछ पता ही नहीं। आचार्य जी सारे टाइम तो काम कराते हो। अपनी देह का तो पता है। जब कपड़े लत्ते बांध के निकलते हो और अपने आप को आईने में देखते हो, कहते हो आज तो बड़ा अच्छा लग रहा हूं, हैंडसम लग रहा हूं, सेक्सी लग रहा हूं। कपड़ों के नीचे क्या है तो तुम ही जानते हो। क्या कपड़ों के नीचे मामला कभी वैसा रहता है जैसा कपड़ों के बाहर से आकर्षक आकर्षक लगता है? होता है क्या? कल्पना कुछ है उधर ऐसा जो मुझे मेरी दुख की स्थिति से रिहाई दे देगा। उधर कुछ नहीं है ऐसा। टेक इट ऑन फेथ और डू द मैथ। या तो ऋषियों ने समझाया तो मान लो, और अगर ऋषियों के समझाने पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर तथ्यों को उघाड़ लो। दोनों तरीकों से। लेकिन कम से कम अपनी ही कल्पनाओं को सत्य मानकर इस आशा में मत डूबे रहो कि कुछ ऐसा मिल जाएगा जो जीवन को पूर्णता से भर देगा। यहां कुछ नहीं है ऐसा जो तुम्हारे जीवन को पूर्णता से भर देगा। कुछ भी नहीं है ऐसा। जो कुछ भी है वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है, तुम्हारे ही लिए है। अपूर्ण व्यक्ति को जितने भी विषय दिखाई देते हैं और जितने भी अनुभव होते हैं वो सब अपूर्ण ही हैं। तो बताओ अपूर्ण को पूर्ण कैसे दिख गया? कैसे दिख गया? कि दिख सकता है? दिख सकता है क्या? यहां मैंने पहन रखा लाल रंग का चश्मा, ठीक है? लाल रंग का चश्मा। उस लाल रंग के चश्मे से मैंने स्वयं को देखा तो मैं कैसा दिखाई दिया? कैसा दिखाई दिया? लाल। तो मैंने कहा अरे मुझ में कोई कमी है, बहुत कमी है, भयानक कमी है। क्या कमी है? हरा नहीं है मेरे पास। मैंने अपने आप को जहां देखा क्या पाया? तो मैंने कहा मैं हरा खोजने निकल पड़ा हूं। मैं जो भी कुछ खोजूंगा कैसा दिखाई देगा? लाल। हरा कैसे खोज लोगे? अपूर्णता के जितने अनुभव होंगे सब अपूर्ण के ही होंगे। जिन आंखों से तुम अपने आप को लाल देख रहे हो उन आंखों से तुम्हें सब लाल ही लाल दिखना है। जैसे तुम हो वैसे ही संसार है सारा। पर चूंकि तुम अपने आप को लाल देख रहे हो इसलिए तुम्हें हरा चाहिए, पीला चाहिए। ना हरा मिलेगा ना पीला मिलेगा। जो मिलेगा तुम्हें अपने ही जैसा मिलेगा। हां, जब तक तुमने उसको देखा नहीं तुम उसको कल्पना में हरा और पीला मान सकते हो। तुमने उसको देखा तो है नहीं,
तो तुम उसको क्या मानोगे? हाँ एक है, कुछ है। नाम क्या उसका? इंद्रधनुष। वहां नीला हरा पीला सब कुछ है। लाल चश्मा लगा के इंद्रधनुष को भी देखा तो क्या दिखाई दिया? सब। अब क्या करें? अब क्या करें? इसलिए आवश्यक है निराश हो जाना। आशा झूठ बोलती है, आशा धोखा है। निराश होना बहुत जरूरी है। जब यहां सब कुछ मेरे ही जैसा है तो मेरी स्थिति का उपचार फिर इनमें, बोलो जोर से, इनमें। मैं लाल हूं, मैं अपनी लालिमा का उपचार करने निकला था, पर यहां तो सब कुछ क्या है? लालम लाल। तो माने उपचार उधर नहीं है, फिर उपचार किधर है? उपचार फिर इधर ही कर लेता हूं। इनसे क्या मदद मांगूं? ये तो सब मेरे ही जैसे हैं। अब इनकी कामना नहीं कर सकता, इन पर अधिक से अधिक क्या कर सकता हूं? करुणा कर सकता हूं, कामना नहीं कर सकता। लेकिन उपचार तो अपना फिर भी करना है। तो अपना उपचार अब कैसे करूंगा? उनकी ओर देखना बंद करके खुद पे ध्यान लगा के, मैं लाल क्यों हूं? अगर लाल होने में दुख है तो मैं लाल हो कैसे गया? गूढ़ प्रश्न है। अगर लाल होना दुख की बात है तो मैं लाल हो कैसे सकता हूं? क्योंकि दुख स्वभाव नहीं है तो लाल भी स्वभाव नहीं है। सत्य ही स्वभाव है, लाल स्वभाव नहीं है तो माने लाल सत्य नहीं हो सकता। जब लाल सत्य नहीं है तो मुझे लाल प्रतीत क्यों हो रहा है? तो फिर बात क्या है? बात क्या है? बात क्या है? ऐसे देखते देखते अचानक फिर आदमी अपनी आंखों को देखने लग जाता है। आंखें जब खुद को देखने लग जाएं तो आत्मज्ञान। और फिर कहता कोई बात ही नहीं है, चश्मा था, अविद्या का चश्मा। किसका चश्मा? जबरदस्त ब्रांड है उसका, बहुत आकर्षक चश्मे आते हैं उसके। अरमानी भूल जाओगे अविद्या का चश्मा देख के। अब ना हम लाल हैं ना हमें पीले की दरकार है। तुम अपनी जगह ठीक, हम अपनी जगह ठीक। तो अब क्या रिश्ता है जगत से? वहां देखा हमारे जैसे 5-7 और घूम रहे हैं। एक ने गुलाबी लगा रखा है, एक ने पीला लगा रखा है। तो अपना काम क्या है? चश्मा फोड़ दो, किसी का चश्मा चुरा लो, किसी का उधार मांगो और दौड़ जाओ, लौटाओ ही मत। यही है। क्योंकि अब दुनिया से कुछ मांगने के लिए तो जी नहीं सकते, तो करें क्या? यही सब है फिर, बदमाशी, चश्मा चोरी। फिर आदमी इसलिए जीता है क्योंकि कामना तो बची नहीं, तो करुणा ही रह गई है। और करुणा ऐसी थोड़ी होती है हमेशा कि वहां जाके उससे बोलो वत्स। करुणा इसमें भी होती है, भाई साहब बहुत जच रहे हो, कौन से ब्रांड का है? अविद्या का है क्या? ओ माय गॉड, बहुत महंगा है, होगा इंपोर्टेड है, जरा दिखाएंगे उसको। लो, बोलो उधर देखना, उधर उधर कुछ पीला दिखाई दिया, चंपत। क्या करेगा? थोड़ी देर गाली देगा, फिर उसको लगेगा कि यार दुनिया कुछ अलग अलग सी नजर आ रही है, फिर मस्त हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? आत्मज्ञान के अभाव में ही दुनिया बड़ी बात बन जाती है। और इसके साथ का सूत्र है कोरोलरी, तथ्यों के अभाव में कल्पना खड़ी हो जाती है। जहां कल्पना वहां कामना, तो तथ्यों के अभाव में कामना खड़ी हो जाती है। आप जिनसे कुछ छीनना चाहते हो, वास्तव में वो आपके रहम और मदद के हकदार हैं। जहां कहीं भी
आपकी हिंसा की दृष्टि है, वहां वास्तव में आपकी दृष्टि होनी चाहिए देयता की। जिसकी ओर देख रहे हो ना कि इससे कुछ ले लूं, सच्चाई यह है कि तुम्हें उसे कुछ दे देना चाहिए। जगत में कोई ऐसा नहीं है जो कुछ भी ऐसा दे सके जिससे तुम्हारा मन भर पाएगा। लेकिन जगत में जो कुछ है, मैं चैतन्य जीवों की बात कर रहा हूं, पत्थर की नहीं, लेकिन जगत में जितने जीव हैं वो सब के सब हमारे ही जैसे हैं। उनको मदद चाहिए, उनको शांति चाहिए, उनसे कुछ मांगो मत, हो सके तो उन्हें कुछ दे दो। मांगने से लाभ नहीं है, बहुत व्यवहारिक बात है। तो मांग भी लोगे कितना भी, या छीन झपट लोगे तो भी उनके पास कुछ है नहीं देने को। डाल लो उनकी जेब में हाथ, दूर से लगेगा ये बढ़िया जा रहा है आदमी, अच्छे कपड़े डट के, जरूर इसके पास कुछ होगा। पास जाओगे तो क्या पता चलेगा, जेब खाली ही नहीं है, फटी हुई है। संसार की जेब फटेली है। दूर से देखो तो लगता है कि इसके पास बहुत कुछ होगा, फटी जेब बाहर से तो दिखाई नहीं देती, अंदर हाथ डालो तो पता चलता है संसार बेचारे के पास तो अपनी दयनीयता के अलावा कुछ है ही नहीं। और जो दयनीय स्थिति में हो उससे लिया नहीं जाता, उसे दिया जाता है। बहुत सुंदर साहित्य है जो रचा गया है इसी बात पर, बहुत सुंदर साहित्य, बहुत भाषाओं में रचा गया है, बहुत विधियों में रचा गया है। इस पर कहानियां भी बनी हैं, उपन्यास लिखे गए हैं, पेंटिंग्स बनाई गई हैं, पर उन सब में थीम यही रही है कि कोई किसी को लूटने पहुंचा और वहां की हालत देखकर वहीं का होकर रह गया। और फिर कहानी थोड़ी और आगे नाटकीय भी हो जाती है कई बार, कि अब वो वहां हो गया, रह के उनकी मदद करने लगा। देखने में भोला है, सुचित्रा सेन देवानंद। देखने में भोला है, बंबई से आया है, ये जिस भी फिल्म का है खोज लीजिएगा। अगर सही याद है मुझे तो उसमें भी यही थीम है। और भी है ऐसी कि जहां व्यक्ति जाता है ये सोच के कि इस घर को लूटूंगा, वहां की हालत देखता है, कहता है लूटू क्या, रुक जाओ, इनका कुछ भला कर दो। और वहां रुक जाता है तो कुछ दिनों बाद घर वालों को पता चल जाता है कि ये तो लूटने आया था। जब उन्हें पता चल जाता है लूटने आया था तो उसको पीटने मारने को तैयार हो जाते हैं। फिर कोई आता है और बताता है कि किसको मार पीट रहे हो, ठीक है आया होगा लूटने, पर तुम्हारी तो मदद ही कर दी उसने। तो फिर इस तरह से अंत में कुछ मधुर मिलाप वगैरह हो जाता है, जो भी है। पर बात वही है, चोर दूर था तो क्या सोच रहा था कि वो जो कोठी है, हवेली है, पुरानी जमींदारों की है, उसके भीतर जो लोग रहते हैं उनके पास खूब पैसा होगा। वो अंदर घुसा तो उसे पता चला कि पुराना रुतबा तो कब का मिट चुका, पुराना पैसा तो कब का जा चुका, बस बाहर बाहर अब पुराने अवशेष खड़े हुए हैं, भीतर बस गरीबी है। ये जीव और जगत की दशा है। जीव जब तक जगत से दूरी बनाता है उसको यही लगता है कि क्या मस्त इनकी कोठी है, इस कोठी में भीतर खजाने होंगे। और कोठी में घुसो तो पता चलता है कि वहां तो दीवारों से ईंटें झड़ रही हैं, खजाने क्या मिलेंगे। हीरे मोती नहीं, बस रेत झड़ रही है।